नून जिला प्रशासन को जागने, किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करते हुए दिए ज्ञापन। टीकमगढ़ जिले में अतिवृष्टि होने से किसानों की फसलें बर्बाद हो जाने से मायूस किसानों का दुख समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह के मार्गदर्शन में एवं प्रमुख सचिव राम रतन दीक्षित की अगुवाई में एवं टीकमगढ़ जिले के अध्यक्ष दशरथ प्रसाद विश्वकर्मा आदि के साथ सैकड़ों किसानों ने जतारा नगर के विभिन्न मार्गों से नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर जतारा एसडीएम शैलेंद्र सिंह को अपने ज्ञापन दिए। ज्ञापन में अधिक वर्षा से खराब हुई फसलों का मुआवजा तुरंत दिए जाने की मांग प्रमुख रूप से कही गई। साथ ही कहा गया कि जतारा नगर का चंदेल कालीन तालाब पिछले 5 वर्षों से निरंतर खाली है। थोड़ा सा पानी तालाब में है, जिसमें नगर पालिका की लापरवाही से शौचालयों का गंदा पानी इसी तालाब में आ रहा है, जिससे नगर के लोगों में आक्रोश पनप रहा है। लेकिन जिला प्रशासन इस दिशा में चुप्पी साधे हुए बैठा है। सिंचाई विभाग भी उदासीन है, जिससे आगामी गेहूं की फसल इत्यादि इस क्षेत्र में होना मुश्किल हो गया है, जिससे क्षेत्र के कृषक मायूस हैं। कहने को भारत सरकार किसान हितैषी एवं मध्य प्रदेश शासन भी किसान हितैषी होने से अनेक प्रकार की घोषणाएं किसानों के हित में करता है, बजट भी देता है, परंतु जिले में बैठे अधिकारियों की उदासीनता से किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं, जिससे किसानों ने संगठन के साथ मिलकर ज्ञापन देते हुए अपनी आवाज सोए हुए जिला प्रशासन को जगाने के लिए बुलंद की है। अब देखना होगा कुंभकर्णी नींद में सोया जिला प्रशासन जागकर किसानों के हित में कोई ठोस पहल करता है या बरवस मायूस किसान भूख हड़ताल के लिए, जिन्होंने साफ कहा है कि प्रशासन उन्हें भूख हड़ताल करने की अनुमति दे या नहीं, परंतु किसान अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के बैनर तले आंदोलन करने को बाध्य होंगे। टीकमगढ़ से संपादक महोदय रमेश शर्मा की खास रिपोर्ट। ज्ञापन दिया है, इसके बारे में बताएं, किस संबंध में ज्ञापन है, कितने ज्ञापन दिए? एक ज्ञापन है फसल की जो मूंगफली का नुकसान हुआ है, मूंग और उड़द का, जिसमें लिखा हुआ है क्षतिपूर्ति मुआवजा के लिए संबंधित पटवारी से इसकी जांच कराई जाएगी। जो भी अगर नुकसान होता है किसानों को, उसके लिए उचित मुआवजा दिया जाएगा। दूसरा ज्ञापन तालाब में भविष्य को संवारने के लिए साफ सफाई करने की हटाकर यहाँ भी सफाई के लिए भी सीएमओ साहब से बात हुई। 2 अक्टूबर में भी हम लोग ने यहाँ सफाई अभियान चलाया था। नहीं, 2 अक्टूबर को तो नाम मात्र के लिए नहीं है, वो नगर पालिका से बात की गई। जो गंदे जो शौचालयों का पानी आ रहा है उस बारे में तो कुछ नहीं किया गया। नहीं, पूरा सीएमओ को यहाँ से लिखित में पत्र भी भेजा गया है। तालाब भरेगा, सफाई अपने आप हो जाएगी। जो भी सफाई अभियान के लिए मशीनों के लिए भी उसके लिए और इस पर भी कार्रवाई चल रही है। बहुत ही आप अंदर आके देखें। नहीं सर, थोड़ा सा एक बात और बताएं कि जैसे कि आप टीकमगढ़ जिले में पूरे तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ, गहरीकरण हुआ, बार बार जतारा को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? जतारा को इससे कट क्यों किया जा रहा है? इस कड़ी से जतारा को ज्ञापन दिया है। देखो, 2 ज्ञापन दिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के संगठन के साथ में। हमारे किसान भाई जो निरीह हैं, जिनके पास सिवाय उनके आंसू बहने के उनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, वो बेचारे निरीह होकर अपनी मांग रख नहीं पा रहे हैं। उन्हें दिक्कत है कि किसको सुनाए किसको ना सुनाए, परंतु शासन प्रशासन सोया हुआ है। 11वीं बार ज्ञापन दे चुका हूँ, ये 12वीं बार ज्ञापन है। हमें ये बताएं कि राजा महाराजाओं ने जो तालाब बनाया था, उस तालाब में पहला जल स्रोत था देवलाट नाला, नदी या नाला, उसको रोक रखा है शासन चुप्पी साधे। यदि जो है इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं होती है तो आपका अगला कदम शासन मुझे मंजूरी दे या ना दे, बैठने के लिए सत्याग्रह आंदोलन के लिए ना दे, हम लोग यहाँ पर तहसील के और एसडीएम कार्यालय के समक्ष किसान भाइयों के साथ सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। मुझे जेल में डाल दिया जाए, हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। जब हमारी फसल ही नहीं होगी तो हमें जिंदा होने से क्या फायदा। हाँ, जल समाधि हम लोगों ने वहाँ पर अर्ध नंग होके दिया था, परंतु एसडीएम साहब ने कहा कि मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ, परंतु अब हम बिना अनुमति के भी बैठेंगे। हमारे साथ किसान भाई हैं, उनकी अगर हम नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा। आज इस जैसे 2 अक्टूबर का बताया, क्या होता है, आपकी सफाई कराई गई। हाँ, क्या कहेंगे इसके संबंध में? ये ऐसा है कि भाई पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, तो बोले हमारे माननीय जी ने आज साइकिल चलाकर पेट्रोल बचाया।
तो क्या इतने में पेट्रोल बच जाएगा? अगर वो सफाई करने में फोटो निकलवा ली उनने, सफाई कामगार 1 घंटे काम करके फोटो डल गई, मीडिया में डाल दिया, तो क्या तालाब की सफाई हो गई? तालाब तो जो कहते हो गंदा है, और जब तक कि इसमें जल भराव नहीं होगा, अगर इसको ईमानदारी से इसके साथ काम नहीं किया गया, और क्यों नहीं किया जा रहा है इस बात का भी आप समझ लें कि इस पे किसी न किसी जनप्रतिनिधि का संरक्षण है, तभी ये काम नहीं हो रहे हैं। धन्यवाद।